अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मैं हूं उस्मान भट्ट। नाज़रीन, पाकिस्तान इंग्लैंड का सीरीज़ का फाइनल मैच इंग्लैंड ने 67 रन से जीत लिया है और ये मैच जो है एंड पे वन साइडेड हो गया था। शायकीन क्रिकेट हमारे साथ मौजूद है, बलोचिस्तान से हैं, खसूसन कदाफी स्टेडियम लाहौर में ये मैच को देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम भाई। सर, ये मैच कैसा लगा? आप क्या समझते हैं, मैच क्यों हारे? कहाँ से साइड पांसा पलट गया? भाईजान, एक तो फील्डिंग में इन्होंने नाकिस फील्डिंग की है, दूसरा शुरू से ही मैच हमारे हक में नहीं जा रहा था बिल्कुल किसी किस्म का। बाबर और रिजवान पे हमें ज्यादा भरोसा था, हम इन दो के ज्यादा मदा हैं और शौक इनको ही मैच देखने के लिए आए थे। इन्होंने शुरू से मैच का पासा पलट गया, समझ लें एक तरफा मैच चलता रहा है। ठीक है। बलोचिस्तान में आपका ताल्लुक कहाँ से है? पाकिस्तान के जब मैचेस होते हैं वहाँ पर किस तरह देखते हैं? स्क्रीन लगाते हैं क्या किस तरह देखते हैं? भैया हम बलूचिस्तान कोटे से। ये हमारा जो पगड़ी है, ये हमारा पाकिस्तानी जो रिवाज है, हम लोगों का जो बड़े फंक्शन होते हैं हम वहाँ पहनते हैं इसको। हम लोग जो बलूचिस्तान है वहाँ स्क्रीनों से ये टीवी देखते हैं और ये मैच बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगती हैं वहाँ पर? नहीं, बड़ी नहीं, छोटी स्क्रीनों से देखते हैं। लेकिन यहाँ आके कि ये चाहे जीते हारे फिर भी हमें उससे प्यार है। लेकिन जो हम लोग उनके लिए आए थे, बाबर और रिजवान, मैच तो उन दोनों की वजह से हम लोग हार गए। मैच एक तरफा था, मैच का कोई मजा नहीं आया। मैच मुकाबला हो जाए मैदान में, लेकिन यहाँ मुकाबला नहीं था, एक तरफा था सारा। आप ये बताएं कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान के जो मैचेस होते हैं कितना एंजॉय किया जाता है? पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को कितना पसंद किया जाता है? जी, बहुत पसंद किया जाता है और बड़ी जोश और जज्बे से मैच देखे जाते हैं। ठीक हो गया। इस मैच को आपने यहाँ पर आके कितना एंजॉय किया? बेशक मैच का जो भी नतीजा रहा, जी जी, आपने मैच को कितना एंजॉय किया? अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा एंजॉय किया और बड़ा मजा आया है। दोस्तों के साथ गपशप हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह मैच जीते कोई टीम, ठीक है ना, लेकिन जो हमने दोस्तों ने एंजॉय किया है वो बड़ा मजा आया अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन, इन लोगों ने एंजॉय किया। मजीद जो शायकीन क्रिकेट अभी आ रहे हैं, हम उनसे भी जानते हैं कि इस मैच को वो किस तरह देखते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जी जनाब, ये बताएं कि ये मैच कैसा रहा और फील्डिंग बैटिंग किसमें नाकामी थी? ओवरऑल इंग्लैंड की टीम बहुत अच्छा खेली है और पाकिस्तान की टीम में बहुत अच्छी खामियां हैं और आगे ट्रायंगल सीरीज और वर्ल्ड कप बहुत मुश्किल नजर आ रहा है पाकिस्तान के लिए। ठीक हो गया जी। आप ये बताएं कि आप क्या समझते हैं कि बाबर आजम की कप्तानी या फिर फील्डिंग कहाँ पर लगा कि आपको कि पाकिस्तान जो है ये मैच उनके हाथों से निकला है? फील्डिंग में नो डाउट ओवरऑल आज इनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी, कोई इतनी खास नहीं थी, लेकिन कैप्टनसी ठीक है। बाबर आजम की सपोर्ट करना चाहिए, कभी अप्स एंड डाउन होते रहते हैं। फील्डिंग और मिडल ऑर्डर हमारा बहुत गंदे तरीके से कोलैप्स कर रहा है और मैं इंग्लैंड को भी कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ और उनको थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि वो यहाँ आए और ओवरऑल इट वाज अ वेरी नाइस एंड गुड सीरीज। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ठीक हो गया जी। सर आप, वालेकुम सलाम। सर ये बताएं कि आपने इस मैच को कितना एंजॉय किया है और पाकिस्तान की शिकस्त पर किस तरह घर जा रहे हैं? नहीं, गेम है, ठीक है ना, और हार जीत होती है, लेकिन मैं एक चीज़ कहूँगा कि बाबर आजम और रजवान का ओपनर में आना जो है ना, ये सही नहीं है। कि बाबर को आना चाहिए थर्ड, क्या कहते हैं कि हाँ जी, वहाँ पे आना चाहिए दोनों को, दोनों में एक जन आ जाए, पूरी टीम को एक सहारा दे के लेके जाए। ऐसे तो दोनों में आउट हो जाते हैं तो पता नहीं चलता कि पीछे कौन है तो कौन नहीं है। सर ये जो सीरीज थी पाकिस्तान इंग्लैंड की, 3 मैच पाकिस्तान ने जीते, 3 इंग्लैंड ने, तो मुकाबला बराबर का जा रहा था, तो एंड पर क्या हुआ कि पूरे वन साइडेड मैच किस तरह हो गया? सर वन साइडेड मैच इस तरह हो गया कि इनकी तैयारी नहीं है। अब ये देखें फील्डिंग की कैसी फील्डिंग थी इनकी, क्या छूटे मिस फील्डिंग हुई, ठीक है ना। इंसान बेहतरी की तरफ जाता है। आपकी होम ग्राउंड है, होम क्राउड है, आपको तो एडवांटेज होना चाहिए, ठीक है ना। होम ग्राउंड का एडवांटेज जो है वो नहीं लिया गया पाकिस्तान टीम की जानिब से और हम लोगों से भी जानने की कोशिश करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। सर इस मैच के बारे में क्या कहेंगे? एंजॉय किया या मायूस कर जा रहे हैं? बस मायूस ही जा रहे हैं। बरल ये कि जिससे बाबर आजम आउट हुआ और क्या कहते हैं रिजवान आउट हुआ, उस टाइम हमें आइडिया हो गया था कि हम अपना कम बैक नहीं कर सकेंगे। तो बाकी हमारी पाकिस्तानी टीम है, हमें अपनी पाकिस्तानी टीम से प्यार है, कोई बात नहीं, कोई ऐसा मसला नहीं है। आप क्रिकेट का नॉलेज रखती हैं लगता है, तो ये बताएं कि बाबर आजम और रिजवान, मतलब ये जब इकट्ठे आते हैं ये क्यों नहीं चल पाते? पता नहीं बाबर को क्या हुआ है, अभी इतना अच्छा खेलता था। ये तो ऐसे समझ रहे थे टेस्ट मैच है, ये नहीं कि या फाइनल मैच है, टिप टिप खेल रहे थे यूं। बाकी आसिफ अली से भी था, लेकिन आसिफ अली ने भी कुछ नहीं किया, यूं आउट हो गया जाके। फील्डिंग, पाकिस्तान की फील्डिंग कैसे लगी? फील्डिंग बहुत बुरी है पाकिस्तान की। बाबर ने कैच भी छोड़े, बहुत कैचेस ड्रॉप किए इन्होंने, अच्छी फील्डिंग बिल्कुल नहीं इनके। ठीक है। फिर जब बैटिंग का मौका आया
तब एक था उनके पास कि 210 रन का टारगेट है तो उसको चेज कर लेते। तो आप क्या समझते हैं कि इतना बड़ा टारगेट है, देख के क्यों नहीं चेज कर सके? बस घबरा गए होंगे, कितना बड़ा टारगेट है। जब मोहम्मद रिजवान आउट है तभी पता चल गया था मैच हार गया। ये बताएं कि इंग्लैंड की टीम बड़े सालों बाद आई है, आपका पहला मैच होगा, जब आप तो शायद पैदा भी नहीं होंगे जब ये पहले इंग्लैंड की टीम आई थी। नहीं, मैं फ्राइडे को भी मैच देख के गई हूँ। जो लास्ट टाइम पाकिस्तान विजिट जो लास्ट टाइम हुआ, हाँ जी, पहला मैच था इनके साथ देखने का। चले कोई नहीं, हमारे दोस्त आए थे, जीत के अच्छा हुआ। एंजॉय करते हुए जा रहे हैं मैच को, और जीत और हार जो है गेम का हिस्सा होता है। शायकीन क्रिकेट का यही कहना है कि जो भी था ये हार थी, ये जीत थी, और मैच का जो रिजल्ट आया उसके बाद एक अच्छा मैसेज ये गया है कि पाकिस्तान जो फ़ैन है, पाकिस्तान क्रिकेट के फैंस हैं, उन्होंने इस सीरीज़ को सपोर्ट किया, पाकिस्तान टीम को सपोर्ट किया, बैक किया अपने प्लेयर्स को। बेशक पाकिस्तान जो हार चुका है मगर इस टूर्नामेंट को बैक किया है, सपोर्ट किया है, इंग्लैंड की टीम को वेलकम किया है, और यही एक खुशी का और एक अच्छा पैगाम होता है कि पाकिस्तान एक स्पोर्ट्स और क्रिकेट से मोहब्बत करने वाली कौम है। अपने मेज़बान उस्मान भट्ट को इजाज़त दीजिएगा, इस दुआ के साथ पाकिस्तान सदा सलामत रहे, ता क़यामत रहे। अल्लाह हाफिज़।